तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या अपने गहनों के लिए सही समय की तलाश में लगातार बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। देश भर में सोने और चांदी के भाव जिस रफ्तार से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गहने बनवाने वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके बाद आज के ताजा भाव जानना हर निवेशक, हर परिवार और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है जो अपने पैसे को सुरक्षित और समझदारी से लगाना चाहता है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ भाव नहीं बल्कि बाजार की पूरी तस्वीर समझने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस उतार चढ़ाव की असली वजह भी समझेंगे। आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, निवेशकों का रुख किस तरफ है और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा क्या रह सकती है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और अपने बजट की बेहतर प्लानिंग कर सकें। यहां हम रोजाना आपको सोना और चांदी के ताजा और सटीक दाम उपलब्ध कराते हैं ताकि आप बाजार की हर हलचल से अपडेट रह सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज सबसे पहले सोना और चांदी के ताजा भाव की जानकारी मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। अब जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव, जिन पर इस समय पूरे बाजार की नजर टिकी हुई है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2280 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2850 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम चांदी का भाव 28,500 रुपए पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,85,000 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि चांदी ने एक बार फिर मजबूती दिखाई है और निवेशकों का भरोसा इस धातु पर लगातार बना हुआ है। आज चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें 1,50,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच तेज उतार चढ़ाव कर रही थीं, और इस दायरे ने कई निवेशकों को खरीदारी और मुनाफा वसूली दोनों के मौके दिए। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने का सोच रहे हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं सोने के भाव की, जिसने इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। ये तेजी केवल एक दिन की हलचल नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बड़े ट्रेंड का संकेत भी माना जा रहा है। चांदी की कीमत में एक ही दिन में 4,000 रुपए तक की वृद्धि और सोने में लगातार मजबूती ये दर्शाती है कि निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, और ये संकेत देता है कि आने वाले समय में सोना और चांदी निवेश या गहने बनवाने के लिए और महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि आज सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, पिछले हफ्ते और पिछले महीने की तुलना में कीमतों में क्या बड़ा बदलाव आया है और विशेषज्ञों की राय किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। समझदारी, धैर्य और सही जानकारी ही आपको इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में आगे रख सकती है। सोना और चांदी केवल घरेलू मांग से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कनों से जुड़े होते हैं। जैसे ही किसी बड़े देश से कोई सकारात्मक या नकारात्मक खबर आती है, उसका असर रियल टाइम में गोल्ड और सिल्वर के भाव पर दिखाई देने लगता है। इसलिए आज की स्थिति को समझने के लिए वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब सीधे आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसने हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है, और वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष ने पूरी दुनिया के बाजारों को अस्थिर बनाए रखा था, और इसी अनिश्चितता के कारण सोने की मांग सुरक्षित निवेश के रूप में लगातार बढ़ी थी। लेकिन अब जब जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा आगे बढ़ी है और युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति के संकेत मिले हैं, तो बाजार ने इसे राहत की खबर के रूप में लिया है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जाना भी इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक स्तर पर गतिविधियां तेज हुई हैं।
जब युद्ध जैसे बड़े जोखिम कम होते हैं तो निवेशकों की घबराहट घटती है और सुरक्षित निवेश जैसे सोने में तत्काल मांग थोड़ी नरम पड़ सकती है। निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार होने लगते हैं। वे इक्विटी और अन्य हाई रिटर्न एसेट्स की ओर रुख करते हैं और गोल्ड की डिमांड में अस्थायी कमी देखने को मिलती है। ऐसे में कीमतें या तो स्थिर हो जाती हैं या हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आती हैं। हालांकि यह गिरावट हमेशा स्थायी नहीं होती, क्योंकि बाजार हर खबर को बहुत तेजी से पचाता है और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। केडिया कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि सोना किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी शुरू हो जाती है। वहीं ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस लेवल हैं, जहां तेजी आते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। ऐसे माहौल में कई ट्रेडर गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे बीच बीच में अचानक तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम या आर्थिक फैसला सामने नहीं आता, तब तक स्थायी और लंबा ट्रेंड बनना मुश्किल माना जा रहा है। यही कारण है कि चांदी अक्सर तेज मूवमेंट दिखाती है, लेकिन लंबे समय तक एक सीमित दायरे में घूमती रहती है। इसका मतलब यह है कि सोना और चांदी दोनों ही फिलहाल छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ एक नियंत्रित रेंज में रह सकते हैं और ट्रेडिंग के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए मजबूत ट्रिगर की जरूरत होगी। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है, और वो है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां लगातार महंगाई दर ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे जापान के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ रहा है। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो ये कदम वैश्विक करेंसी मार्केट में हलचल पैदा कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर फेडरल रिजर्व अपनी नीतियों में नरमी दिखाता है और जापान सख्ती करता है तो डॉलर की दिशा बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल जो माहौल नजर आ रहा है उसमें सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव सीमित दायरे में ही दिख सकता है। आने वाले दिनों में सोना ऊपरी स्तरों से करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। दोस्तों, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्या मौजूदा स्तर आपको ज़्यादा लगते हैं या आपको लगता है कि आने वाले समय में राहत मिल सकती है? सच ये है कि फिलहाल सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर होते नजर आ रहे हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके घर में शादी या बड़ा आयोजन है। अब बात करते हैं आज के ताज़ा सोने के भाव की, जिनका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे होंगे। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 12,134 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 97,072 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,21,340 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,13,400 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि 18 कैरेट सेगमेंट में भी मजबूती बनी हुई है और गहने बनवाने वालों के बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसके बाद जान लेते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव, जो गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 14,830 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,18,640 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,48,300 रुपए पर पहुंच चुका है। 100 ग्राम सोने का भाव 14,83,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इन स्तरों से साफ संकेत मिलता है कि बाजार अभी भी ऊंचे दायरे में बना हुआ है और खरीदारी का फैसला लेते समय सही समय और सही बजट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।